औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं, जहाँ हों खुश हों, आबाद हों। हम बचपन से कई ऐसी कहानियाँ पढ़ते आते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में भी, अपनी कोर्स की किताबों में भी, कि हवाई किले नहीं बनाने चाहिए, ख़याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए, यानी ख्वाब नहीं देखने चाहिए हमें इस तरह के कि जिसकी वजह से हमें नुकसान हो, हमें परेशानी का सामना करना पड़े। तो आज की जो मेरी बात है उसमें मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि हमें ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए। रात को सोते में ख्वाब की मैं बात नहीं करती, उसमें हमारा कंट्रोल इतना नहीं होता, वो खुद ब खुद हमारे जहन में ख्वाब आ जाते हैं सोते हुए। मैं दिन में ख्वाब देखने के हवाले से बात करती हूँ कि आपको दिन में ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए। हर रोज़ नहीं, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा टाइम मुकर्रर कर लें कि आप दिन में ख्वाब देखें। उसकी क्या वजह है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? इसकी वजह मैं आपको मिसाल देती हूँ सुकरात की। सोक्रेटिस एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र गुज़र चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ड्रामा दरअसल हमारे लिए कैथारसिस है। कैथारसिस का मतलब होता है कि हम जो कुछ महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा होना चाहिए, जब ऐसा नहीं हो सकता तो हम फिर जब ड्रामा देखते हैं और ड्रामे में सामने वाले किरदार के साथ वैसा हो रहा होता है जैसा हम चाहते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं और हमें खुशी मिलती है। दरअसल ये कैथारसिस है। इसी तरह किसी नेगेटिव किरदार के साथ अगर बुरा हो रहा होता है ड्रामे में, हमारी ज़िंदगी में वैसा नहीं हो रहा होता लेकिन हम ड्रामे में वैसा देख लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये दरअसल हमारा कैथारसिस हो रहा होता है। लिहाजा ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में ये शौक़ भी रखिए, नॉवेल्स पढ़िए, ड्रामास देखिए, अच्छी मयारी नॉवल पढ़ें, ड्रामास देखें, ड्रामास पढ़ें। अगर आपके पास रेडियो की सहूलत है तो ड्रामा सुनें। अगर थिएटर जाने का इत्तेफाक है तो ड्रामा, बेहतरीन क्वालिटी के ड्रामास देखें। अगर आपके पास सिनेमा हॉल जाने की सहूलत मौजूद है तो सिनेमा हॉल जाएं, वहाँ पर जो पिक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं, वो भी ड्रामास हैं, वो देखें। अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों के लिए भी वक्त निकालें, क्योंकि ये आपके लिए कैथारसिस की हैसियत रखते हैं। हम जब भी किसी किरदार को, जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बयान कर दिया, किसी भी किरदार को जो कि हमारा पसंदीदा है, उसको हम जब अरूज पे जाते हुए देखते हैं उस ड्रामा में, तो हम खुश होते हैं। कोई भी ऐसा किरदार जो हमारा नापसंदीदा है, जब हम उसको डाउनफॉल की तरफ जाते हुए देखते हैं तो हम खुश होते हैं। तो ये हमारा कैथारसिस हो रहा होता है, हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। असल बात ये होती है कि हमने ख़ुद को सेटिस्फाइड करना है, यानी हमने अपने जहन को रिलैक्स रखना है। अब मैं जो दिन में ख्वाब देखने की बात कर रही हूँ उसकी रीज़न क्या है? ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसी बातें होती हैं, ऐसे काम होते हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते। उसकी वजह क्या होती है कि बहुत से मसाइल हमारे इर्द गिर्द होते हैं। बाज़ औक़ात उन कामों को करने की ताकत हम में नहीं होती। कोई ऐसी चीज़ है जो हम लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम ले सकें। कोई ऐसा काम है जो हम करना चाहते हैं लेकिन हमारी वहाँ तक रसाई नहीं होती कि हम वो काम कर सकें। कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिलना चाहते हैं लेकिन हम मुलाकात नहीं कर सकते कि हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं होती। यानी बहुत सी हमारी ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनकी हम तकमील नहीं कर सकते किसी भी वजह से। और हमारी ज़िंदगी में, मैं जैसे अपने एक पहले भी लेक्चर में बताया कि कोशिश करते रहिए, आपकी कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। आपने अगर अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी है या किसी भी किस्म का आपका कोई एंड है, वो गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, तो आप उसके लिए मुसलसल कोशिश करते रहें। इससे कतई नज़र कि आपको उसमें कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। तो मैंने अपने इस एक लेक्चर में बताया था कि अगर आपको कामयाबी मिलती है तो वो तो बहुत बड़ी बात है कि आपने अचीव कर ली, लेकिन अगर आपको कामयाबी नहीं भी मिलती तो आपको उस कोशिश का सिला ज़रूर मिलेगा जो अल्लाह ताला के यहाँ महफूज होता है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में कोशिशें करते रहिए ताकि आपकी ज़िंदगी रुकने ना पाए उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो कि आप करना चाहते हैं। क्योंकि इंसान के लिए कोई काम करना, कोई भी ख्वाहिश की तकमील करना मुश्किल काम नहीं, लेकिन उसके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन फिर भी कई ऐसी बातें होती हैं कि जो हम नहीं पूरी कर सकते। बहुत कोशिश भी करते हैं, हम बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं, हमारी ख्वाहिश भी शिद्दत से होती है, लेकिन हम पूरी नहीं कर सकते, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारे जहन पर इस चीज़ का बहुत नेगेटिव असर पड़ता है और हम हर वक्त मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए कैथारसिस कीजिए, दिन के टाइम ख्वाब देखिए,
मिसाल के तौर पर आपका दिल चाहता है कि आप एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज होते, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिस्टम को चला सकते, जो कि आपको लगता है कि वैसे नहीं चल रहा, आपका दिल चाहता है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस सिस्टम को चला सकते। अगर आप उस ओहदे पर पहुंचने की जद्दोजहद करते हैं और आप नहीं पहुंच पाते, या ये कि वो चीज़ आपसे कोसों दूर है, आप सिर्फ उसका तसव्वुर ही कर सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ख्वाब देख लीजिए, कोई मुज़ायका नहीं। आप लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और तसव्वुर में अपने आप को उस ओहदे पर देखिए जिस ओहदे के लिए आप जहन में सोचते हैं। और जिस तरह से आप सोचते हैं कि आप पॉजिटिविटी ला सकते हैं अपने इन कामों के ज़रिए, सोचिए, लेकर आएँ, पॉजिटिविटी लेके आएँ अपनी सोच में और अपनी सोचों के थ्रू, और पूरा काम करके दिखाएं जो आपके जहन में सोचे हैं। आप आंखें खोलें, आप रिलैक्स होंगे, आपने अचीव कर लिया, अपनी सोच में अचीव कर लिया, अपने ख्वाब में अचीव कर लिया, आप उस ओहदे पर भी पहुंच गए, आपको वो रिस्पेक्ट भी मिली, आपको वो सारा प्रोटोकॉल भी मिला, आपने जो काम जिस तरीके से करने थे वो भी कर लिए, और आपने एक तरह से सेटिस्फेक्शन भी हासिल कर ली। और उसके बाद आंखें खोल लीजिए और उस ख्वाब की दुनिया से निकल आइए। ये नहीं कि आपने उधर ही रहना है, उधर रहोगे तो फिर आप जो हकीकत की दुनिया को फेस नहीं कर सकोगे, लिहाजा आपने वहाँ से निकल आना है। फिर उसके बाद कुछ लोग इस तरह से होते हैं, मिसाल के तौर पर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि मुझे सारी ज़िंदगी हमेशा से शौक़ रहा कि मैं एक बड़ी सी खूबसूरत गाड़ी लूँ और ख़ुद उसको ड्राइव करूँ और ख़ुद मैं जाऊँ जहाँ भी जाना हो, मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी, मेरे पास कभी इतना पैसा नहीं हो सका कि मैं गाड़ी ले सकूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश दिल में रही। कोई बात नहीं, अगर आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ी देर के लिए ख्वाब की दुनिया में चले जाएं, आप ख्वाब देखें। आपने गाड़ी ख़रीद ली, आपने उसको ड्राइविंग भी सीख ली और आप ख्वाब की दुनिया में जा रही हैं, कभी किधर और खूब इंजॉय कर रही हैं उस चीज़ को, उस सफ़र को। और उसके बाद आप यकीन कीजिए 10-15 मिनट आप ये ख्वाब देखिए रिलैक्स होके, और जब आप आंखें खोलेंगे आप मुस्कुराएंगे और आपने खुशी हासिल की, आपका कैथारसिस हो गया, आपने अचीव कर लिया। आप जो चीज़ तसव्वुर में सोचती थी कि ऐसा हो जाए वो नहीं हुआ, लेकिन आपकी सोच ने वैसा कर दिखाया और आपने तसव्वुर की दुनिया में वो चीज़ हासिल कर ली और खूब इंजॉय किया उस चीज़ को। आप रिलैक्स हो जाइए। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सी कुछ ऐसे बातें होते हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते, और हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। परेशान ना होइए, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ख्वाब देखने के लिए टाइम निकालें। आप ज़िंदगी में, ये नहीं मैं कहती कि हर रोज़ ख्वाब देखें जागती आँखों से, नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में टाइम निकाल लीजिए इन ख्वाबों के लिए भी। आप यकीन कीजिए कि आप वो ख्वाब जब देखेंगे अपने तसव्वुर की दुनिया में और अपने आप को वो अचीव करते हुए देखेंगे कि जो आप चाहते हैं कि आप अचीव करें, तो आप यकीन करें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। आप इस पर अमल करें और आप देखिए कि आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि आपने अपनी तसव्वुर की दुनिया में वो चीज़ हासिल कर ली। आप देखते हैं कि रात को जब आप ख्वाब देखते हैं तो कई दफ़ा ऐसे ख्वाब, डरावने ख्वाब आपको आ जाते हैं, आप जाग जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका असर आप पर रहता है। काफ़ी देर तक आप डरते रहते हो, काफ़ी दिनों तक आपके दिल में खौफ रहता है उस ख्वाब का, जो कुछ आपने उस ख्वाब में देखा होता है। इसके बरक्स बाज़ औक़ात आप बहुत खूबसूरत ख्वाब देखते हो। कैसा ख्वाब देखते हो कि जो आप की जहन की सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है, और उस ख्वाब का असर भी आप पर होता है। आप जागते हो तब भी आप मुस्कुरा रहे होते हो उस ख्वाब को याद करते हुए, और उसके बाद काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक उस ख्वाब का असर आपके जहन पर रहता है और आप उसके तसव्वुर में खो जाते हो बाज़ वक़्त, और आप सोचते हो और आप इंजॉय करते हो उस ख्वाब को। तो ये सोते वाले ख्वाब हैं जिनको आप इंजॉय करते रहते हो इतने टाइम तक, हालांकि उसका ताल्लुक किसी हकीकत की दुनिया से नहीं होता। आपकी आँख खुलती है, आप हकीकत की दुनिया में आ जाते हो, वो एक ख्वाब की दुनिया होती है, लेकिन इसके बावजूद उन ख्वाबों को एंजॉय कर रहे होते हो और उसका आपकी ज़ात पर असर हो रहा होता है, उसका आपके जहन पर असर हो रहा होता है और आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे होते हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप जागती आंखों से दिन के टाइम खुद ब खुद अपने जहन में तसव्वुर लाकर कुछ ख्वाब देख लो, ऐसे ख्वाब जो पूरे नहीं हुए तो कोई मुज़ायका नहीं, आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरती आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स हो जाओगे और आपको लगेगा कि वो चीज़ आपने अचीव कर ली। हकीकत में नहीं, लेकिन ख्वाब में तो कम अज़ कम जागते आंखों से ख्वाब देखकर तो वो चीज़ अचीव कर ली, और आपने उतना ही इंजॉय किया जितना कि शायद उस हकीकत की ज़िंदगी में शायद इतना ना करते जितना आपने ख्वाब की दुनिया में इंजॉय कर लिया। क्योंकि हमारी ख्वाबों की दुनिया जो होती है वो एक फैंटेसी होती है,
होती है, वो बहुत खूबसूरत दुनिया होती है कि जिसमें हम सब कुछ वो कर लेते हैं कि जो कि हकीकत की दुनिया में मुमकिन नहीं होता। और ये जहन में रहे कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो चीज़ हम सोचते हैं, बल्कि अक्सर ये होता है कि हम पहले सोचते हैं और फिर उस चीज़ पर अमल करते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी सोच हमारे जहन में पहले आती है और उसके बाद हम अमल करके उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो सोच हमारे जहन में आती है, हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अचीवमेंट हमें नहीं मिलती। तो कोई बात नहीं मिलती, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने ख्वाबों में अचीव कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। अपनी ज़िंदगी के ड्रामे जो हैं वो खुद बनाएं और ख़ुद अपनी जहन की स्क्रीन पर देखें। आप देखते हैं, सिनेमा में जाके देखते हैं, आप टीवी पे देखते हैं, आप किताब में पढ़ते हैं ड्रामास और उनको एंजॉय करते हैं, आपका कैथारसिस हो रहा होता है। आप अपनी ज़िंदगी का ड्रामा खुद बनाएं और ख़ुद अपने जहन की स्क्रीन पर देखें और खूबसूरत करके देखें, खूबसूरत इवेंट्स उसमें लेकर आएँ और आप देखें आपका कैथारसिस भी होगा, आप उसको एंजॉय भी करेंगे। आप उस ड्रामे को किसी के साथ शेयर ना करें, अपने तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपका बहुत कोई करीबी दोस्त है जिसके साथ आप मिलकर एंजॉय कर सकते हो, तो आप उसके साथ अपने उस ड्रामे को, जो ख्वाब में देखा हुआ ड्रामा है, उसको शेयर भी कीजिए। तो इस तरह से आप दोनों मिलकर हंसेंगे भी और उसको एंजॉय भी करेंगे, तो आपका मज़ीद ज़िंदगी में खूबसूरतियाँ आ जाएंगी। अपनी ज़िंदगी को हल्के फुल्के अंदाज से लें, उसको इतना ज़्यादा तल्ख और सख्त ना बनाएं अपने लिए। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।